नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं। रात का समय यहां भारत में सुबह हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलावेयर में क्वाड की बैठक के बाद न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। देर रात यहां पर है। कल सुबह सुबह वो प्रस्थान करेंगे उस जगह के लिए जहां पर प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे। एक तरह से एक परंपरा सी हो चुकी है। हम अपनी इस पूरी पेशकश में आपको वो सारी जानकारियां देंगे, लेकिन सबसे पहली खबर जो क्वाड से जुड़ी हुई आ रही है, जहां से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने सधे शब्दों में चीन को चेतावनी भी दे डाली है। हिंद प्रशांत महासागर का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर शांति, वहां पर स्थायित्व बनाए रहने की बात पर जोर देते हुए दुनिया की अखंडता, क्वाड देशों के सहयोग, साझेदारी, इन सारी चीजों का जिक्र आज किया गया है। जिस तरह की दोस्ती क्वाड देशों के नेताओं में दिखी है, वो भी अपने आप में देखने वाली थी। ये पूछा गया जो बाइडेन से कि क्या होगा क्वाड का आगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर स्पष्ट कर दिया कि क्वाड देश किस तरह के नेतृत्व को इस समय देख रहे हैं। दुनिया के जो अलग अलग मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन सब को लेकर, उनकी प्रासंगिकता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। लेकिन क्वाड को अगर आप देख लीजिए, दुनिया के 4 बड़े देशों के नेता जब एक साथ बैठे, जिस तरह के मुद्दों की चर्चा यहां पर हुई, जिस तरह से क्षेत्रीय अखंडता की बात को सामने रखा गया, अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब दुनिया के आधे हिस्से में अंधेरा था, तो अमेरिका के उजाले में दुनिया के दिग्गज नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। दुनिया के दिग्गज 4 शीर्ष नेताओं ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की गतिविधियों पर मंथन किया और फिर एक सुर से दुनिया के उन देशों, खासकर चीन को चेतावनी दी गई कि दुनिया नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही चलेगी। अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पहले साफ कर दिया कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुनिया नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर चलेगी। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। क्वाड में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसकी रेंज काफी व्यापक है। सेहत से लेकर सिक्योरिटी और विकास से लेकर शांति तक की बातचीत हुई। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक से लेकर समुद्री सुरक्षा के मुद्दे तो छुए ही, साथ ही दुनिया में कुछ देशों के बीच चल रही जंग को रोकने में भूमिका निभाने के भी संकेत दिए। उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की। उन्होंने ये कहा कि क्वाड जो है वो किसी के विरुद्ध नहीं है। हम डेमोक्रेटिकली अलाइंड है। ये सारी डेमोक्रेसीज हैं जो एक साथ काम करना चाहती है, और हम पीसफुली बड़े बड़े जो चीजें हैं या जो जिस तरह से वॉर चल रहे हैं, हम पीसफुली इन सभी का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। क्वाड में दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा करने वालों में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज शामिल थे। और ये भी गौर करने वाली बात है कि बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उनके व्हाइट हाउस से जाने के बाद भी क्वाड असरदार भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन को रिपोर्टर ने एक सवाल किया था कि क्या होगा क्वाड का नवंबर के बाद, और राष्ट्रपति बाइडेन ने इस तरह से हाथ रख के कंधे पे हाथ रखा अराउंड नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा कि क्वाड इज हियर टू स्टे। तो आई थिंक एक बहुत ही टेलिंग इमेज थी वो।
क्वाड की इस बैठक में बड़ा फोकस अहम बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाने से लेकर चीन की आक्रामकता और ईरान पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने और यूक्रेन और गाजा में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तरीकों की खोज के लिए कई नई पहल की उम्मीद जगाई गई। भारत के लिए क्वाड समिट काफी अहम है क्योंकि चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव के प्रति एक सामूहिक प्रतिक्रिया है। डेलावेयर से रोहित शर्मा के साथ श्वेता सिंह, आज तक। जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रिश्ता देखते हैं तो आप थोड़ा समय में पीछे भी जाइए। बराक ओबामा के साथ उनके रिश्तों को याद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते ऐसे कि अब चुनाव प्रचार में लगते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी आ रहे हैं और मैं उनसे मुलाकात करने वाला हूं। बहरहाल इसकी बारीकियां जो हैं वो तो बाद में पता चलेंगी कि ट्रंप या कमला हैरिस उनसे मुलाकात करते हैं या नहीं, कैसी होती है वो मुलाकात। लेकिन पहले आपको जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात रही है, जिस तरह से उनका स्वागत जो बाइडेन की तरफ से किया गया है, वो भी दिखाते हैं। ये मुलाकात खास है। ये मुलाकात दिल को छूने वाला है। डेलावेयर में जो बाइडेन ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। डेलावेयर में बाइडेन के घर पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक जैक सुलिवन, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिकी दौरे पर हैं। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की भले ही पीएम मोदी के साथ ये आखिरी मीटिंग है, लेकिन अपने कार्यकाल में बाइडेन भारत के साथ बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई मौकों पर मुलाकात हुई है। इटली के फसानो में 14 जून को इसी साल G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई। इससे पहले दोनों G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच पिछले साल मिले थे। पिछले साल 21 से 23 जून के बीच पीएम मोदी को बाइडेन ने राजकीय यात्रा पर अमेरिका बुलाया था। 20 मई 2023 को ही G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में जापान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन में बाली में 15 नवंबर 2022 को मुलाकात हुई। मुलाकात का यह सिलसिला जर्मनी में भी देखा गया, जब G7 शिखर सम्मेलन में 27 जून 2022 को पीएम मोदी की बाइडेन से मुलाकात हुई थी। 2022 में ही टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। डेलावेयर से रोहित शर्मा के साथ न्यूयॉर्क से श्वेता सिंह, आज तक। न्यूयॉर्क में हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। चंद घंटों बाद लॉन्ग आइलैंड का वो इवेंट होगा जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।